बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं, जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मीडिया से बात कर रहे हैं। जो हमको इलेक्शन कमीशन से मिले हैं, जिस पे किसी भी पोलिंग एजेंट की साइन नहीं है। हमने 167 अपने पास से और इलेक्शन कमीशन के पास से जमा कराए हैं। दोनों फॉर्म्स के ऊपर किसी के ऊपर भी एक भी पोलिंग एजेंट की साइन नहीं है। 276 में से अगर 166 अगर साइन 67 अगर साइन ना हो तो मेरे ख्याल से एक ये बड़ी बेज़ाब्तगी बनती है। दो हमने 33 फॉर्म्स वो जमा कराए हैं जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म हमको दिया है और जो हमने फॉर्म हासिल किया है किसी भी पार्टी से या ख़ुद से, उस फॉर्म में और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म के अंदर जिसको कहते हैं मटीरियल डिफरेंस है, यानी कि सब्सटेंशियल डिफरेंस है। किसी में अंगूठे लगे हुए हैं, किसी में नहीं लगे हुए, किसी में साइन करी हुई है, किसी में नहीं साइन करी हुई, और अक्सर नहीं किसी में फिर वोट मुख्तलिफ दिए हुए हैं, हमारे वोट मुख्तलिफ दिए हुए हैं और मेरे वोट किसी और कैंडिडेट को दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक मोहम्मद इस्माइल साहब खड़े हैं, उसको 2 जगह पे मेरे वोट दिए गए हैं। और फिर हमने करेक्शन भी कराई है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने हमें 0 वोट दिया है, जबकि हमने करेक्शन कराई थी कि उधर से हमको 84 वोट मिले थे। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि हमको कोई भी फॉर्म 46 नहीं मिला है, किसी भी और हमको भी नहीं मिला और किसी भी और कैंडिडेट को नहीं मिला फॉर्म 46, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ये अकाउंटिंग करने के लिए कि फॉर्म 45 के अंदर कितने बैलेट्स आए थे, कितने बैलेट्स वापस गए हैं, ताकि कोई किताब चोरी ना हो सके या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो ख़ुद से वोट ना डाल सकें सील करने से पहले बैग को। तो ये फॉर्म 46 बहुत ज़रूरी होता है, वो भी नहीं मिला है। और अब हमने ये गुजारिशात कर दी हैं। फ़ैसला महफूज है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि फ़ैसला एक मुस्बत फ़ैसला आएगा, हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या किस तरह आगे हम प्रोसीड करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। एन 249 के ज़िमनी इंतखाब में मिफ्ता इस्माइल ने दोबारा गिनती का जो दरख्वास्त थी वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि आज ही ये फैसला सुनाएंगे। इस समाअत के बाद और फैसला महफूज होने के बाद मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जो रिजर्वेशंस हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश की हैं आज होने वाली समाअत में, वो उन्होंने बताई कि किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर जो उनके वोट थे वो किसी और कैंडिडेट के खाते में डाले गए, उनको नहीं दिए गए। फिर अंगूठों के निशान से मुतालिक उन्होंने बात की। उन्होंने ये बताया कि फॉर्म 46 भी उनको नहीं मिला। ये दरख्वास्त जो कि मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जमा करवाई गई थी कि 249 के हल्के में जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें वोटों की दोबारा गिनती की जाए, इसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक वो कहते हैं फैसला आज ही सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मिफ्ता इस्माइल की NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त पर फैसला समाअत के बाद महफूज कर लिया है। और ताज़ा अपडेट यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना है कि आज ही इस दरख्वास्त पर समाअत के बाद अब फैसला सुनाया जाएगा, जो महफूज किया जा चुका है। अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाना है। इस्लामाबाद में मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि फैसला मुस्बत आएगा और हमारे हक में आएगा। आज की समाअत का अहवाल जान लेते हैं। नौशीन यूसुफ हमें ज्वाइन करी हैं। जी नौशीन, क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो है जो मिफ्ता इस्माइल है उनकी दरखास्त पर सलमान अकरम राजा ने जो है उनकी जानिब से दलाइल दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉर्म 45 ऐसे हैं, 167 फॉर्म 45 ऐसे हैं जिस पर पोलिंग एजेंट्स की किसी भी जगह पर दस्तखत नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक भी फॉर्म 46 जो है वो जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा प्रोसीजरल बेज़ाब्ती की हुई पोलिंग बंद करके और फॉर्म 45 और 46 के दरमियान जो तैयारी है उस वक्त में कोई गड़बड़ की गई और फॉर्म 46 का जो मामला है वो परेशान कुन है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि फॉर्म 46 सवाए एक पोलिंग स्टेशन के किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो PO को नहीं जारी किया। उन्होंने ये भी बताया कि 180 पोलिंग स्टेशन से पोलिंग बंद होने के बाद कानून के मुताबिक जो तरीकाकार था वो अपनाया नहीं गया। और उन्होंने मजीद ये भी इंकशाफ किया कि सरकारी तौर पर उनको 683 वोटों का फर्क बताया गया, लेकिन उनके पास 2 फॉर्म 45 ऐसे हैं जो उनके फॉर्म 45 और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फॉर्म 45 है उनमें फर्क है। इससे मिफ्ता इस्माइल के जो इजाफी वोट हैं वो 110 बनते हैं और सिर्फ दोबारा इस मामले पे जो फॉर्म 45-46 का है इसके अंदर ही इसको देखा जाए। जबकि जो लतीफ खोसा है उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि उस दौरान जब समाअत हो रही थी, जब इलेक्शन हो रहा था, कोई शिकायत नहीं की गई और जब 2:30 बजे रात के पहली दरखास्त जो है वो दायर की गई, जब जो
उम्मीदवार थे वो हार गए। उसके बाद उन्होंने दरखास्त दायर की और उन्होंने कहा कि जब जीत का मार्जिन होता है वो 5% से कम है तो फिर रीकाउंट जो है वो आरओ नहीं कर सकता, आरओ नहीं ऑर्डर देगा। और जो बाकी भी मुख्तलिफ पीटीआई और नौशीन हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार के ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त और एक नालिश कर रखी थी और वो उनकी इस्तदा थी कि ये रीकाउंटिंग कराई जाए और फोरेंसिक ऑडिट इस सारे इलेक्शन का कराया जाए। तो आज जो दलाइल हुए हमारी जानिब से ये था कि तमाम दिन जो इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है 227 पोलिंग स्टेशन से एक पोलिंग स्टेशन से भी कहीं शिकायत नहीं आई कि कोई धांधली इलेक्शन में हो रही है। और मैंने ये कहा अदालत को कि ये हॉटली कंटेस्टेड केस था, ये कंटेस्टेड इलेक्शन था जिसमें साबका वज़ीर आज़म, उनके मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबका गवर्नर और एक ज़फ़र मौज उनके कायदीन की सारे मौजूद थे, बनफ्स नफीस मौजूद थे वहाँ पोलिंग स्टेशन पर और रिटर्निंग ऑफिसर के भी पास मौजूद थे और कहीं से शिकायत नहीं आई है। ये 2:30 बजे रात के इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद ये एक दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है जिसमें कहा गया कि रिज़ल्ट के आने की यानी तरसील में तसाल की बुनियाद पर शकूक व शुबहात हैं, इसलिए रीकाउंटिंग कराई जाए। अब कानून की मंतहा बड़ी वाज़ेह है कि अगर आप रीकाउंटिंग चाहते हो तो फिर आप कोई ठोस इस्तदलाल देंगे और उसके साथ कोई शवाहिद साथ लगाएंगे ताकि उसकी बुनियाद पर एक रीज़नेबलनेस जो है ज़ाहिर हो। तो ना तो रीज़नेबल सी दरख्वास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था, ना उसके साथ कोई स्पेल आउट किए गए थे कि फ़लाँ पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है या कोई काउंटिंग गलत हुई है। तो ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर ने यकम को जब ये मुस्तरद की दरख्वास्त, तो मुस्तरद से पहले ही एक दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाती है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर हमारा जो है कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट को रोक दिया था। तो आज इसी तरह बहस हुई है और उस पर उनका इस्तदलाल ये था कि और दूसरी चीज़ें भी वो कहने लगे कि हमारे पास और चीज़ें आई हैं, फॉर्म 45 पर दस्तखत नहीं है और फॉर्म 46 और 45 में तफावत है। उन्होंने कहा ये बातें तो आपने ना पहली दरख्वास्त में लिखी हैं, ना इस दरख्वास्त में लिखी हैं, ना कोई मवाद लगाया है। तो हमारी जानिब से था कि ये आफ्टर थाट है, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। ये हारने वाले हमेशा ही अगर इन इस्तदलाल पर अगर रीकाउंटिंग या इस तरह से प्रोसेस को जो है ये मुलतवी किया जाए या लंबा किया जाए, सवालत दी जाए, तो फिर पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन का नतीजा जो है वो नहीं आता, क्योंकि बदकिस्मती से कोई भी अपनी हार यहाँ मानता ही नहीं है इलेक्शन के नताइज को। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी यही किया। जब तक तो ठीक था, जब आपके मीडिया में कोई एक आधा वो पोलिंग स्टेशन से उसकी आगे चला जाता था और जब बिलाखिर 11 पोलिंग स्टेशन रह गए और जब उनकी हार उनको नज़र आ गई, इतना डिफरेंस हो गया, तो वो खैर से वॉकआउट भी कर गए और उसके बाद उन्होंने ये दरख्वास्त भी 2:30 बजे दी, हारने के बाद 2:30 बजे दी। तो हमने यही इस्तदा की कि इस दरख्वास्त को जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से दी गई है इसको मुस्तरद किया जाए और फ़ौरन रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पर रिज़ल्ट को कंसोलिडेट करके हमारी जो है नोटिफिकेशन जारी की जाए ताकि हम उस इलाके की, उस हलके की जो है कमा हक को नुमाइंदगी कर सकें और अपना पीपल्स पार्टी का एक इजाफी जो मेंबर है वहाँ आकर हमारा जो है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लायक हो सके। तो आज उन्होंने अभी हमारे दलाइल और बाकी तमाम जो है उम्मीदवारान के
आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और रहने 249 से मुतालिक जो फैसला महफूज किया गया है दोबारा वोटों की गिनती से मुतालिक, उसके ऊपर अपना और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा दिन कोई शिकायत नहीं आई वोटिंग के अमल के दौरान और फिर 2:30 बजे नतीजा आने के बाद दरख्वास्त दी गई। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि खुदा के लिए वैक्सीन खरीद लें, मुल्क में कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन का खदशा है, हुकूमत फौरी 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि 3 साल में बिजली 200% महंगी हो गई है लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बनाना हुकूमत और पार्लियामान का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जानिब मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि एहसन इकबाल की इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक इतनी ही तिफलाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन्हीं इदारों को दे दी जाए। अफसोस होता है कि दहाइयों से पार्लियामान में बैठने के बावजूद ये लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ेरिक है। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है और पार्लियामान का कोई किरदार नहीं, तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लियामान का इदारों के इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत पर एतबार नहीं, इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन में गौर हो सकता है। और अब कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 161 अमवात हुई हैं एक दिन के दौरान। मजीद 3,377 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ 37,587 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पहली बार एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई। कल 1,84,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। गुज़श्ता रोज़ 40 बरस और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का आगाज़ कर दिया गया। DHA इस्लामाबाद का बताना है कि गुज़श्ता एक हफ्ते से इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी आ रही है। गुज़श्ता 10 दिनों में पहली बार कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। आमना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DHA इस्लामाबाद ने जो तफसीलात जारी की उसके मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 3,596 टेस्ट किए गए थे और कोरोना के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं 283 हुए हैं। इस तरह इस्लामाबाद में काफी लंबे अरसे बाद जो कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 7.8% कम रिकॉर्ड हुई है। लेकिन DHA इस्लामाबाद का कहना है कि ये बात हौसला अफजा है कि इस्लामाबाद में कोरोना की शरह कम हो रही है, लेकिन ये शहरी मजीद एहतियात करें। उसके अलावा असद उमर ने भी जो आज तफसीलात जारी की है उसमें वाज़ह तौर पर कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद में मुल्क भर में इस्लामाबाद सबसे ऊपर है। इस्लामाबाद में 88% जो SOPs है उन पर अमल दरामद हो रहा है मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत। जबकि अगर इसी का कंपैरिजन किया जाए सिंध में, तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो कम SOPs पर अमल दरामद हो रहा है वो सिंध में सिर्फ 45% तक हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस से फैसलाबाद में 2 रोज़ के दौरान 30 अफराद, मुल्तान में 5, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरावाला और हैदराबाद में 2 मरीज जहां बहक हुए हैं। फैसलाबाद में 2 दिनों में कोरोना के 30 मरीज इंतकाल कर गए। जिला भर में 143 अफराद में कोरोना की तशखीस के बाद मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में कोरोना के 5 मरीज इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वालों में 2 खवातीन शामिल, 78 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। बहावलपुर में 2 मरीज चल बसे, जबकि मजीद 55 अफराद में कोरोना मुस्बत होने की तस्दीक हुई है। सरगोदा के टीचिंग अस्पताल में 67 मरीज जेर इलाज हैं। 4 अफराद को सेहत के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 मरीज जाम बहक हुए हैं। गुजरावाला DHQ अस्पताल में 2 मरीज इंतकाल कर गए। 35 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में भी 2 अफराद जाम बहक हो गए। 118 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुस्बत केसेस की शरह 14% हो गई। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि नैब रावलपिंडी में शुगर स्कैंडल केस की समाअत हुई है। साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। नैब की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम साबिक सूबाई वजीर से पूछगछ कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं, एजाज सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी एजाज। जी, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम नैब की शुगर स्कैंडल की तहकीकात कर रही है और इस वक्त साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी वो नैब रावलपिंडी के सामने पेश है और साथ ही साथ जो मौजूदा सूबाई वजीर है मोहसिन लगारी वो भी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सवालों का जवाब दे रहे हैं। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम
जो शुगर को सब्सिडी दी गई थी पंजाब में, उस हवाले से तहकीकात कर रही है और तो की जा रही है कि इस तहकीकात के सिलसिले में कुछ और अहम शख्सियात को भी तलब किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बली की लीगी उम्मीदवार शमूना मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली का फैसला कल अदम करार देते हुए कहा है कि मासूमाना गलती के बायस महज कोई असासा जाहिर न करने पर ताहयात नाअहली नहीं हो सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 16 मार्च को दिए जाने वाले फैसले का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने तहरीर किया है। फैसले में ख्वाजा आसिफ बनाम उस्मान डार, मोहम्मद हनीफ अब्बासी बनाम इमरान अहमद नियाजी समेत दीगर फैसलों का हवाला दिया गया है। फैसले में करार दिया गया है कि रुकन असम्बली या उम्मीदवार की जानिब से असासे जाहिर न करने की वजूहात देखना होंगी। रुकन असम्बली गैर कानूनी असासे बनाने और फ़वाइद हासिल करने के लिए छुपाने पर ही नाअहल होगा। असासे जाहिर न करने की वजाहत की साख फैसला करने में मददगार होगी। फैसले में कहा गया है कि वजाहत की साख से इल्म होगा कि असासा जाहिर न करना बदनीयती है या नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ के तकाजे पूरा करना चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में करार दे चुकी है कि हर गलती बददियानती नहीं होती। शमूना बादशाह कैसरानी की जाहिर न करदा अराजी विरासत में मिली थी, उन्हें बेउसूली की बुनियाद पर नाअहल किया गया था। शमूना मीर बादशाह को 2013 में ज़राई अराजी जाहिर न करने पर ताहयात नाअहल किया गया था।